प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। कीड़े मकोड़े, केंचुए, पक्षी, पशु, सांप, मक्खी, छिपकली आदि अनेक प्रकार के जंतुओं तथा जंगलों, खेतों एवं बगीचों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को हम प्राय देखते हैं। जीवों की ये किस्में पृथ्वी पर उपस्थित सारी किस्मों अर्थात जातियों की संख्या की तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रकृति में जंतुओं की लगभग 1212 लाख से अधिक तथा जीवाणु, शैवालों से लेकर विशालकाय वृक्षों तक पादपों की लगभग 5 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिक निरंतर खोज में लगे हुए हैं। जैव विविधता से तात्पर्य विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न जीव एवं उनकी विविध प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर जीवों की विविध आबादियां हैं। जैव विविधता में जैव का अर्थ जीव से है तथा विविधता का अर्थ है भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों की विविधता से है। मानव जाति के हित में इन जैविक विविध प्रजातियों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए इन्हीं जीवित प्रजातियों से भोजन, दवाइयाँ, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि विघटन जैसी अनिवार्य क्रिया के लिए अति सूक्ष्म जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, अन्यथा पृथ्वी पर अपशिष्टों का ढेर, सड़े गले पत्ते, जीवों के शरीर आदि कभी नष्ट नहीं होते। जीवन रूपों के इन्हीं विशाल विविधताओं को वैज्ञानिक ने जैव विविधता का नाम दिया है, अर्थात संपूर्ण जैवमंडल में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियां एवं उप प्रजातियों की विविधता सामान्य अर्थ में जैव विविधता कहलाती है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता है। जीवों की प्रकृति के आधार पर जैव विविधता का अध्ययन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में उपस्थित जीनों का अध्ययन करते हैं। ये जीन एक ही जाति के 2 जीवों में भेद करने के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए मनुष्य के 2 बच्चों में विभेद उनके रंग, कद, बाल, रहन सहन इत्यादि के आधार पर किया जाता है। उनमें ये अंतर उत्पन्न करने के लिए जीन उत्तरदायी है। वर्तमान में जैव विविधता शब्द ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसका प्रयोग कई स्तरों के वर्णन के लिए किया जाने लगा, जैसे जाति, समुदाय, जीव, जैव संगठन, पारिस्थितिकी तंत्र और विविधता। किसी जाति के सदस्यों में आनुवंशिक भिन्नता जितनी कम होगी, उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वह वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में विफल रहेगी। एक ही पादपों के गुणों में जो जीन की विभिन्नता उत्पन्न होती है, वह विविधता वातावरण में परिवर्तन के कारण होती है। जीनों की विविधता के कारण ही विभिन्न प्रकार की किस्मों का जन्म होता है। दूसरी है जातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता के अंतर्गत प्रजातियों की विविधता का अध्ययन किया जाता है। एक वंश में विभिन्न प्रकार की जातियां उपस्थित होती है। जीवों में एक समान सदस्यों का ऐसा समूह जो आपस में मुक्त रूप से प्रजनन करता हो तथा उर्वर संतान पैदा करने में सक्षम हो, उसे जाति कहते हैं। विश्व में जीवों की अनेक प्रजातियां हैं। इनमें अपने अपने वातावरण के अनुकूल जीवित रहने की क्षमता है। ये सभी प्रकृति में अलग अलग भूमिकाएं निभाती है तथा कोई जाति ठीक दूसरी जाति जैसी नहीं है। जाति विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जातियों से है। जिस क्षेत्र में अधिक आवास होंगे वहां अधिक जातीय विविधता पाई जाती है। सभी जीव जंतु एवं पौधों की इन्हीं विविधता बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है उसमें जैव विविधता बहुतायत में पाई जाए। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। भिन्न भिन्न जैविक समुदाय की विविधता व जटिलता ही पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के आधार पर जीव भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे समुद्री जल में पारिस्थितिक तंत्र झीलों के पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होता है। खारे पानी के जीव स्वच्छ जल के जीवों से भिन्न होते हैं। इसमें असंख्य भोज्य स्तर के साथ ऊर्जा स्थानांतरण, संतुलित भोज्य जाल व खनिज पदार्थों का चक्रीकरण हेतु तंत्र में पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जो जैव विविधता पाई जाती है वह सम्मिलित है। पारिस्थितिक तंत्र भी जीवों व पादपों की विविधता के साथ अधिक विविध होते जाते हैं। उसके लिए यहाँ जहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है वहाँ पर जीव एवं पादपों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्रचुर वन पारिस्थितिक तंत्र एवं तटीय क्षेत्र में मैनग्रोव या दलदली पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। जैव विविधता के महत्व की बात करें तो जैव विविधता मानव जाति व जीव जंतुओं के जीवितता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जैव विविधता हमारी व जीव जंतुओं की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं। भोजन, आवास, वस्त्र, औषधि, ईंधन, श्वास के लिए अति आवश्यक गैस, ऑक्सीजन एवं हवा इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य, राष्ट्र और विश्व की आर्थिक व्यवस्था निर्भर होती है। वह राष्ट्र जो जैव विविधता में सबसे आगे है वह आर्थिक रूप से उतने ही
आत्मनिर्भर है। अब हम बात करेंगे हॉट स्पॉट्स की, तप्त स्थल की। जैव विविधता के तप्त स्थलों से तात्पर्य विश्व के ऐसे स्थानों से है जहां पर जैव विविधता अत्यधिक हो या लुप्त होने वाली हो, या जहां कम क्षेत्र उपलब्ध हो या विशेष क्षेत्रीय जातियों की बहुलता हो, अथवा जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर बढ़ता हुआ संकट विद्यमान हो। सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में हॉट स्पॉट्स तप्त स्थल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब हम बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण की। जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य वन्य जीव एवं वनस्पति का बचाने के तथा उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने के प्रयास, जिससे कि विभिन्न प्रजातियां नष्ट अथवा विलुप्त नहीं हो जाए। मानव अपने उपयोग के लिए प्रकृति को अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता से मानव भूमंडल पर अपनी इच्छा अनुसार वन्य जीवों तथा वनस्पति का उपयोग कर रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण बहुत से वन्य जीव एवं वनस्पति विलुप्त हो रही है तथा बहुत से विलुप्त के कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक के अनुसार लगभग 5000 प्रकार की वनस्पति पिछले 30 वर्षों में विलुप्त हो गई है। 139 पक्षी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है तथा लगभग 600 से अधिक प्राणी प्रजातियां विलुप्त के कगार पे हैं। इससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सीधा प्रभाव पड़ा है तथा खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन होने से तंत्र विकृत हुआ है। धन्यवाद।